जो प्रयुक्त है घोषत घोष माने मड़ई के अधिकरणत्व की सिद्धि के लिए गंगा शब्द अपने जल प्रवाह जो मुख्य रूप अर्थ है उसको छोड़ देता है। इसीलिए इस प्रकार की उदाहरण जो है लक्षण लक्षणा, इस प्रकार के उदाहरणों को लक्षण लक्षणा कहते हैं। मतलब अपने मुख्य अर्थ को जहाँ पर समर्पित करके। तो कहा यह दोनों प्रकार की उभय रूपा चेयम शुद्धा उपचारेण मिश्रितत्वात्, यह दोनों प्रकार की लक्षणा उपचार से मिश्रित न होने के कारण शुद्धा है। कहना कहा कि इसमें मिलावट नहीं है। ये क्या है? मिलावट रहित। जो मिलावट रहित है वही ना शुद्ध है। थोड़ा सा भी मिल गया तो मिलावट हो गया। तो मिलावट हो गया ना। शुद्ध देसी घी है और उसमें मिला दिया कुछ तो मिलावट हो गया। तो कहा कि एक शुद्धा लक्षणा होता है तो उभय रूपम चेयम शुद्धा। कहा यह दो प्रकार की लक्षणा उपचार से मिश्रित न होने के कारण शुद्धा है। उपचारेण अमिश्रितत्वात्, उपचार के द्वारा जिसका मिश्रण नहीं होता उसको शुद्धा कहते हैं। अब इस पर विचार हम ये कर रहे हैं कि लक्षण लक्षणा का हमने कल उस दिन बताया था कि वेदांत शास्त्र में उसको जहास्वार था और अजहास्वार दोनों मानते हैं। तो यहाँ लक्षक पद गंगा पद लक्षक पद दूसरे पद के अन्वय की सिद्धि के लिए अपने मुख्य अर्थ का जल प्रवाह रूप अर्थ का परित्याग कर देता है। इसे जहत लक्षणा के मतलब जहत लक्षणा कहते हैं। मुकुल नट भट्ट ने भी काव्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक विस्तार से कई बार इस तब पूछा कहा गया है, लेकिन वो सब यहाँ उसका बहुत वो करने से कोई बहुत फायदा नहीं। लेकिन अब विचार है कि गंगा शब्द में जो तट रूप अर्थ उपस्थित होता है मुकुल भट्ट के अनुसार हम बात कर रहे हैं। उनका सिद्धांत ताटस्थ सिद्धांत है मुकुल भट्ट का। तो कहा गंगा शब्द से जो तट रूप अर्थ उपस्थित होता है वह केवल तट रूप से ही उपस्थित होता है। गंगा से उपरक्त या संबद्ध तट के रूप में उपस्थित नहीं होता है। ये मुकुल भट्ट के सिद्धांत के अनुसार गंगा शब्द से के प्रयोग से केवल इतनी विशेषता आ जाती है कि वितस्ता नदी का तट नहीं उपस्थित होता है, केवल गंगा का ही तट उपस्थित होता है। कहा कि मुकुल भट्ट तो लेकिन आचार्य मम्मट इसका खंडन करते हैं, कहते हैं कि यह उचित नहीं है। ठीक है। कहा कि गंगा शब्द अपने मुख्यार्थ को बिल्कुल छोड़ देता है, परंतु समाधान कुछ इस तरह से कि तट जो है वितस्ता नदी का नहीं है, जो ये कह रहे हैं गंगा नदी का है। इस रूप में गंगा का उदाहरण जो लक्षक पद है तट रूप लक्षार्थ के साथ संबंध जो प्रतीत होता ही है, समझ रहे हो नहीं? तब यह पद जहाँ स्वार्था या लक्षण लक्षणा का उदाहरण कैसे हो सकता है, यह एक समस्या है। ठीक है, चूंकि वो तो तट के साथ संबंध बना ही हुआ है, तो कहाँ वो जहां अपने छोड़ा। तो न्याय वालों ने कहा कि लक्षण लक्षणा का उदाहरण गंगायाम घोषा न कह करके उन्होंने इसको कहा कि जो परंपरा संबंध से होने वाले संबंध को लक्षण लक्षणा कहते हैं। परंपरा संबंध है न जो होता है उसको लक्षण लक्षणा माना जाता है। जैसे उदाहरण में द्विरेफ शब्द, द्विरेफ दो रेफ हो जिसमें उसको द्विरेफ कहते हैं। तो कहा कि द्विरेफ पद का वाच्यार्थ है द्विरेफ, लेकिन वह क्या नाम से द्विरेफ से युक्त भ्रमर भी होता है। तो भौरा अर्थ उससे लक्षण लक्षणा के द्वारा बोधित होता है। समझे नहीं? वो लक्षण लक्षणा के द्वारा बोधित होता है। तो लक्षण लक्षणा का जो उदाहरण है काव्य प्रकाशकार के मत में उन्होंने ये कहा कि मुकुल भट्ट का जो सिद्धांत का खंडन करके उन्होंने कहा कि गंगा शब्द गंगात्वेन, गंगा के साथ अभेद संबंध से तट की उपस्थिति होती है।
आचार्य मम्मट कह रहे हैं। उस अवस्था में गंगा शब्द अपने अर्थ को छोड़कर केवल तट का बोध कराता है। यह बात और दुरूह हो गई। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये तो साधारण विद्यार्थी भी इस बात को नहीं समझ बुद्धि में आ सकता, क्योंकि यहाँ शब्द अपने मुख्यार्थ को छोड़ करके केवल लक्षार्थ का ही बोध करा रहा है? समझ रहे हो ना? ऐसी बात नहीं है। लेकिन लक्षण लक्षणा का उदाहरण आचार्य मम्मट ने भी एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रतिता भवता परम विदध ईदृशमेव सदा सखे सुखित मासु तथा सरदाम सतम। कोई मित्र किसी मित्र को बड़ा धोखा दिया, लंबा धोखा दिया, तो मित्र बड़ा बुद्धिमान था। जब मिला उनसे धोखे के बाद जब मिला तो कहा उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, ये मित्र आपने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है, मैं उसका क्या वर्णन करूं? हैं? उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, क्या वर्णन करूं? ठीक है, वो कहा नहीं जा सकता। हाँ? अच्छा, तो यहाँ उपकृतम शब्द जो है मुख्यार्थ बाधित है, चूंकि उसने अपकार किया है। लेकिन कह रहा उपकार, तो उपकृतम शब्द अपने अर्थ को छोड़ करके अपकृतम अर्थ के द्वारा लक्षण लक्षणा के द्वारा ये बोधित करता है। वो कह रहा कि सुजनता प्रतिता भवता परम। सुजनता, आप बड़े सज्जन हैं। सखे मतलब मित्र आप हैं। सुखित मास मतलब ऐसा करते हुए आप सैकड़ों वर्ष तक, इस तरह का कार्य करते हुए आप सैकड़ों वर्ष तक जिए। तो यहाँ ये बात है। तो ये शब्द अपने अपने अर्थों को छोड़ करके इस अपने विपरीत अर्थ, सुजनता माने दुर्जनता, आप बड़े दुर्जन हो। मित्र माने सखे माने शत्रु। सद्य मृयस सुखित मास का मतलब सद्य मतलब जितनी जल्दी हो आप मर जाए। आपको इस पृथ्वी पर रहना नहीं चाहिए, ऐसे आदमी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर लक्षण लक्षणा का ये बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है। गंगायाम घोषा उतना स्पष्ट उदाहरण लक्षण लक्षणा का नहीं है, ये बात आई जी। अब शुद्धा और गौणी लक्षणा के विषय में मम्मट का पहले देखो मत क्या है। कहा भाई एक उपादान और लक्षण लक्षणा से दो प्रकार की जो लक्षणा यहाँ बताई जा रही है, मम्मट और मुकुल भट्ट दोनों ये शुद्धा लक्षणा में ही माना है। इसमें मम्मट भी और मुकुल भट्ट ने भी। शुद्धा से भिन्न लक्षणा का दूसरा भेद क्या है? गौणी। गौणी लक्षणा। कहा शुद्धा तथा गौणी लक्षणा का परस्पर भेदक धर्म क्या है? उन दोनों का भेदक धर्म क्या है? इसके विषय में मुकुल भट्ट और मम्मट, आचार्य मम्मट में मतभेद है। जैसे तो मम्मटाचार उपचार को उपचार से अमिश्रित को शुद्धा और गौणी का मतलब उपचार को शुद्धा और गौणी का भेदक धर्म मानते हैं। ठीक, अर्थात उभय रूपा चेयम शुद्धा, अर्थात उपचार से युक्त जो लक्षणा होती है वह गौणी हो, मतलब जिसमें कुछ मिलावट हो। तो कहा भैया उपचार का लक्षण क्या है? अब ध्यान रखो, इसको याद रखना। कहा उपचारो ही नाम अत्यंतम विषकलितयोः पदार्थयोः सादृश्यातिशय महिम्ना भेदक प्रतीक स्थगन मात्रम। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि अत्यंत भिन्न दो पदार्थों में अतिशय सादृश्य के कारण उनके भेद की प्रतीति का ना होना ये क्या होता है? उपचार कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? उपचार। जैसे किसी पुरुष या बालक को देख करके कहते हैं कि कहा कि सिंहो माड़व का है, तो माड़वक माने बालक, बालक तो बालक है, सिंह सिंह है, कहते बालक सिंह है। तो शेर थोड़ी, बालक भिन्न है शेर भिन्न है। अर्थात
शूरता क्रूरता जैसे सिंह में है वैसे इस बालक में है। शूर है, बड़ा वीर है, क्रूर है, मतलब सादृश्यातिशय के कारण सिंहो मानव का यह बच्चा शेर है, इस तरह का व्यवहार होता है। जहाँ सादृश्य संबंध के अतिरिक्त सामीप्यादि कोई अन्य संबंध लक्षणा का प्रयोजक होता है, वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है। वहाँ क्या होती है? शुद्धा लक्षण। और जहाँ सादृश्य के कारण कोई संबंध होता है, सादृश्यातिशय की वजह से कोई संबंध होता है, वहाँ से क्या नाम से वो गौणी लक्षणा होती है। तो मम्मटाचार्य के मत में उपचार के अमिश्रण को शुद्धा और उपचार के मिश्रण को गौणी, यही भेदक धर्म माना है। ये आचार्य मम्मट के मत। लेकिन मम्मट इसमें शुद्धा और गौणी विषयक में मुकुल भट्ट का मत अब सुनिए। मुकुल भट्ट का मत इससे भिन्न है। मुकुल भट्ट का मत इससे भिन्न है। कहा उपचार को शुद्धा गौणी का जो भेदक धर्म वो नहीं मानते हैं मुकुल भट्ट। उनके मत में उपचार का मिश्रण शुद्धा में भी होता है और गौणी में भी होता है। ठीक है, उन्होंने शुद्धोपचार और गौणोपचार भेद से उपचार मिश्रा लक्षणा के दो भेद करके और फिर उसके लिए सारोपा और साध्यवसाना के दो भेद किए हैं। ठीक है, इसलिए उपचार मिश्रा लक्षणा के वो चार भेद, अशुद्धा लक्षणा के और उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा दो भेद मिला करके कुल 6 भेद किए। समझे ना? अब देखिए मुकुल भट्ट ने उपचार के शुद्धोपचार गौणोपचार दो भेद माने हैं जी। उनके यहाँ उपचार का अर्थ क्या है? अन्न के लिए अन्य शब्द का प्रयोग। उनके लिए उपचार शब्द का क्या अर्थ है? अन्न के लिए अन्य का प्रयोग, अन्य के लिए अन्य शब्द का प्रयोग, ये उपचार है। जहाँ अन्न के लिए अन्न के वाचक शब्द का प्रयोग सादृश्य के कारण होता वहाँ गौणोपचार। हाँ, और जहाँ सादृश्य से भिन्न कार्य कारण भाव आदि के कारण अन्न के लिए अन्य शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ शुद्धोपचार। ठीक, जैसे आयुर्घृतम, आयुर्घृतम, इस उदाहरण में आयु के कारणभूत घृत के लिए आयु शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए शुद्धोपचार का उदाहरण आयु के कारणभूत घृत के लिए आयु शब्द का जब प्रयोग किया गया, शुद्धोपचार का उदाहरण हुआ है। गौरवाहिक है, मतलब बाहिक देशवासी पुरुष में गौ के सदृश जाड्य मांद्य आदि गुणों का योग होने से गौ शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब बैल में जैसे जड़ता मंदता है वैसे इस बाहिक में मतलब चराने वाले के अंदर भी है। कहते नहीं बैल हो क्या? जी, समझ नहीं रहे जी। तो यहाँ बाहिक के लिए गौ शब्द का जो प्रयोग किया गया कि गुणों के सादृश्य के कारण होने से गौण उपचार कहलाता है। उपचार माने व्यवहार। उपचार के भी शुद्ध और गौण रूप होने से उपचार को शुद्धा तथा गौणी का भेदक धर्म नहीं माना जाता। ये मुकुल भट्ट के मत जी। लेकिन मुकुल भट्ट ने उपचार के स्थान पर ताटस्थ्य सिद्धांत माना है। तो लक्षार्थ और लक्षकार्थ भेदक को शुद्धा और गौणी का भेदक धर्म उन्होंने माना है। मुकुल भट्ट ने गौणी लक्षणा में सादृश्यातिशय के कारण लक्ष्य तथा लक्षक, लक्ष्य कौन है? तट, लक्षक कौन है? गंगा का जल प्रवाह रूप अर्थ कहा अभेद प्रतीति होती है। जैसे गौरवाहिका में गौ और वाहिक दोनों भिन्न भिन्न है। तो वाहिक अर्थों का अभेद प्रतीत होता है। मतलब गौ और वाहिक में अभेद प्रतीति होती है, तभी उन दोनों पदों का समानाधिकरण प्रयोग होता है। ठीक है। लेकिन शुद्धा लक्षणा में, उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा में लक्ष्य और लक्षक का अभेद नहीं बल्कि भेद और ताटस्थ होता है। तो उपादान लक्षणा में जैसे कुंता प्रविशंति, लक्षण लक्षणा में गंगायाम घोषा, दोनों उदाहरणों में लक्ष्य लक्षक अर्थों का अभेद नहीं अपितु भेद ताटस्थ रूप प्रतीत होता है। इसलिए
मुकुल भट्ट ने तटस्थे लक्षणा शुद्धा ये लिखा, मतलब शुद्धा लक्षणा तटस्थ में होती है, शुद्धा लक्षणा में लक्ष्य लक्षक अर्थों का तटस्थ भेद प्रतीत होता है, गौणी लक्षणा में लक्ष्य और लक्षक अर्थों का अभेद प्रतीत होता है। ये इन दोनों का मौलिक अंतर है आचार्य मुकुल भट्ट और मम्मट का, समझ रहे हो ना जी। तो ये चीज है, इसको जरा लक्ष्य लक्षकस्य च न भेद रूप ताटस्थ्यम, शुद्धा लक्षणा उपादान लक्षणा जो लक्षण लक्षणा की बात बताए हो, इन दोनों में लक्ष्य अर्थ तट अर्थ और लक्षक अर्थ गंगा के जल प्रवाह जो लक्षक हैं इनमें भेद प्रतीति तातस्थ्य नहीं माना जा सकता है। न भेद रूपम तातस्थ्यम तटादि नाम ही गंगादि शब्द ही प्रतिपादने तत्व प्रतिपत्ति ही प्रतिपाद सहित प्रयोजन संप्रत्यय। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि लक्ष्य रूप जो तट है उनके अर्थों को गंगा आदि शब्दों से प्रतिपादन करने में तत्व माने गंगात्व अथवा लक्ष्य और लक्षक का जल प्रवाह के अभेद की प्रतीति होने पर ही सहित पावन इत्यादि धर्मों की अतिशय रूप अभीष्ट प्रयोजनों की प्रतीति हो सकती है। ठीक है। गंगा संबंध मात्र प्रतीतो तो गंगा तटे घोषा यदि मुख्य शब्दाविधानात् लक्षणायाम को भेद है। कहा कि यदि तट में गंगा शब्द के मुख्यार्थ जल प्रवाह के साथ अभेद प्रतीति न हो करके केवल गंगा का संबंध मात्र अगर प्रतीत होने पर गंगायाम घोषा लाक्षणिक शब्द के स्थान पर गंगा तटे घोषा गंगा के किनारे मड़ई है, तो इस मुख्य शब्द से इस मुख्य शब्द के कथन करने से लक्षणा का क्या भेद होगा, अर्थात में कोई भेद नहीं हो पाएगा। ठीक है। आज का पाठ यहीं बंद, फिर और शुद्धा और लक्षणा गौड़ी वाला हम दो भेद फिर कल अब बताएंगे। ठीक है। ठीक।